हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में एसएसटी से पूछे जाने वाले प्रश्न। आज के इस वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक मुद्दे से पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानवीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। ऑप्शन है समाज का अध्ययन, बी परिवार का अध्ययन, सी राष्ट्र का अध्ययन और डी इनमें से कोई नहीं। मानवीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है? समाज का अध्ययन करना। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाज के सभी सदस्य प्रगति की राह चुनते हैं। विचार विमर्श करके अपनी ए जनतांत्रिक समाज में, बी राजतांत्रिक समाज में, सी प्रजातांत्रिक समाज में और डी शाही तंत्र समाज में। यहाँ पूछा जा रहा है कि समाज के सदस्य जो है वो विचार विमर्श करके अपनी प्रगति की राह किस में चुन पाते हैं। तो किस में चुन पाते हैं? प्रजातांत्रिक समाज में चुन पाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक जीवन को जटिल बना दिया है। ए विज्ञान के प्रादुर्भाव ने, बी पुस्तकों की अधिकता ने, सी धनवानों ने और डी राष्ट्रीयता ने। किसने बना दिया है सामाजिक जीवन को जटिल? धनवानों ने। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, समाज का दर्पण कहा गया है। ए विज्ञान को, बी गणित को, सी इतिहास को और डी साहित्य को। समाज का दर्पण किसे कहा गया है? साहित्य को कहा गया है। साहित्य में बताया जाता है कि उस समय का समाज कैसा है। कहानियों के माध्यम से हम समाज के बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसके ज्ञान के बिना किसी घटना या ऐतिहासिक तथ्य का कोई महत्व नहीं होता है? ए समय के, बी विज्ञान के, सी भूगोल के और डी नागरिक शास्त्र के। यहाँ पर क्या सही होगा? ऐतिहासिक तथ्य जो है वो किस समय हुआ, किस काल में हुआ, कौन से सन में हुआ, इस बात की जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। ए नागरिक शास्त्र, बी इतिहास, सी भूगोल और डी भौतिकी। कौन सम्मिलित नहीं है? भौतिकी नहीं सम्मिलित है। नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देश की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। ए छात्रों में, बी जानवरों में, सी छोटे बच्चों में और डी वृद्धों में। किसमें देश की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए? छात्रों में। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण है। ए दायित्व, बी कार्य, सी बोझ और डी सभी। क्या है नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण? दायित्व है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, समाज की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और सौहार्दता को बढ़ाने में कौन सा विषय योगदान करता है? ए विज्ञान, बी सामाजिक अध्ययन, सी वास्तुशास्त्र और डी गणित। कौन सा भाईचारा बढ़ाने में और सौहार्द फैलाने में वो विषय का योगदान देता है? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के द्वारा समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, ये सब का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, समाज में उत्स्खलितता आने पर समाज का पतन हुआ। इसका ज्ञान कौन सा विषय कराता है? ए इतिहास, बी सांख्यिकी, सी नैतिक ज्ञान और डी जनतांत्रिक ज्ञान। क्या कौन हमें बताता है कि समाज का पतन कैसे हुआ? इतिहास बताता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची है। ए पाठ्यक्रम, बी संगठन, सी उपागम और डी सिद्धांत। क्या है करिकुलम का पर्यायवाची? पाठ्यक्रम। करिकुलम का अर्थ होता है पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी में करिकुलम शब्द आया कहाँ से आया है? ए फ्रेंच भाषा से, बी लैटिन भाषा से, सी जर्मन भाषा से और डी संस्कृत भाषा से। किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। तो ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है। ए एकीकृत उपागम पर, बी प्राकरणिक उपागम पर, सी चक्राकार उपागम पर और डी इकाई उपागम पर। किस पर टिकी हुई है सामाजिक अध्ययन की अवधारणा? एकीकृत उपागम पर। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम का आधार है? ए सहसंबंध, बी चक्राकार उपागम, सी इकाई उपागम और डी उपरोक्त सभी। क्या है पाठ्यक्रम का आधार? उपरोक्त सभी है, सहसंबंध भी है, चक्राकार उपागम भी है और इकाई उपागम है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, योजना पद्धति के लिए आवश्यक बातें हैं। ए परिस्थिति उत्पन्न करना, बी योजना बनाना, सी क्रियान्वयन और डी उपयुक्त सभी। योजना पद्धति के लिए आवश्यक है परिस्थिति उत्पन्न करना भी, योजना बनाना भी और क्रियान्वयन भी। तो उपरोक्त सभी सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।